अभी हम बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर चौकीदार दफादार धरना पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन भी कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है आमरण अनशन का और देखिए ये लोग जो हैं आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये हमारे साथ चौकीदार हैं और पुराने चौकीदार हैं और ये थाना में चौकीदारी करना इनका मुख्य पेशा है और ये आज से नहीं सदियों से चौकीदारी करते हुए आ रहे हैं। चौकीदार एक बहुत अच्छा पद होता था, चौकीदारों का बहुत सारा काम भी होता था। आज ये लोग खुद अनशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर धरना कर रहे हैं। सब लोग से बातचीत तो नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्या दिक्कत आई कि ये लोग जो है धरना पर बैठ गए। सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करते हैं क्योंकि जो है देखिए चौकीदारी करते करते जो है काफ़ी इनका समय भी बीता, उम्र भी काफ़ी गुजारे हैं चौकीदारी में। क्या नाम हुआ आपका? बुरहान पासवान। कहाँ घर है आपका? बीपुर। कहाँ? थाना बीपुर। बीपुर कौन से जिला में? भागलपुर। जब भागलपुर जिला में। कब से ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी तो बहुत दिन से किया रहे। कितना साल से? 60 साल हुआ। 60 साल हो गया? हाँ, 60 साल से ड्यूटियाँ करते आ रहे हैं। हाँ। कितना उम्र हो रहा है? उम्र 70-80 का। अब रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए? हाँ। तब रिटायर हो गए तब कल धरना पर आए? ना हाँ। बहाली नहीं कर रहा है। अब फिर रिटायर हो गए तब पर भी जॉब कीजिएगा? नहीं बहाली होगा। अच्छा, अपने बेटा के लिए आए हैं? अच्छा, दिक्कत क्या हुआ है कौन बताएंगे? अच्छा आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? छोटन पासवान। तो बताइए छोटन पासवान जी क्या दिक्कत है आपको? हमरा रिटायर हो गई 12 महीना हो गया सर, बेटा के लिए आए हैं सब। अच्छा, यानी कि आपके रिटायर हुए 12 महीना हो गया, अब उसके बाद जो है आपके बेटा को बदले में जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, इसलिए आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। हैं? अच्छा, क्या मांग है सरकार से? हम सोचते हैं कि हमारा बेटा कैसे बहाल हो जाए। अच्छा, आपके बेटा के कैसे बहाल हो जाए? कागज पत्र सब फिटिंग यानी कर। कि आप इधर जितने लोग बैठे हुए हैं आप सबको रिटायर हो गए, आप सब लोग रिटायर हो गए हैं? अच्छा, आप ड्यूटी कर रहे हैं इधर इसको? अच्छा, आप अभी ड्यूटी कर रहे हैं? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्षित पासवान हुआ सर। कौन से थाना में है? थाना खेवटी, जिला शेखपुरा सर। अच्छा, क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत यही है सर कि हम लोग का पिताजी बाबा 10 रुपया 5 रुपया से नौकरी माने कि अंग्रेजों के राज से पूर्व से पहले से करते आ रहे हैं। यानी कि आपके पिताजी भी, आपके दादा भी और दादा उनसे भी आगे? नहीं, दादा तक से शुरू हुआ। दादा तक चौकीदारी कर रहे हैं और उसके बाद आप? हम कर रहे हैं श्रीमान। अच्छा। उसके बाद जैसे हाँ। अब मान लिए जैसे 2014 से हाँ। हम लोग का बहाली माने कि बंद कर दिया गया सर। इसलिए हमारा कहना यही है सर कि आश्रितों को बहाल हो रहा था, आश्रितों को बहाल किया जाए सर। अब चाहते हैं कि अब आपके बाद आपके बेटा को नौकरी मिले, यही ना? जी, बेटा को तो ही होते ही आ रहा, बेटा नाती पोता भतीजा सबको तो होते ही आ रहा था श्रीमान। ये 2014 से जो ये बंद कर दिया गया, जो कि परसल थारी में हम लोग का माने कि पिताजी बाबा जैसे 10 रुपया से 20 रुपया से नौकरी करते हैं, अब हम लोग का परसल थारी में भोजन सर वो छीन लिया जा रहा है श्रीमान। यही हम लोग को कहना है मुख्यमंत्री जी। और है, अच्छा उन लोगों से पूछेंगे कि आपका बेटा 4 को हो जाएगा तो चारों बेटा की नौकरी चाहिए? जी नहीं सर, चारों बेटा के नहीं सर। जो बेटा का हम लोग जैसे वहाँ जो से हमने जिला में हम लोग का नॉमिनेशन फाइल होता है श्रीमान। अच्छा, आपके नॉमिनी में जिनका नाम रहता है उनको नाम सर दिया जाएगा। आश्रित तो वही हुआ सर जो हमरा कर सकता है उसी को बहाल किया जाता है सर। उनको नौकरी चाहिए? जी जी श्रीमान। आगे 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 और लोग से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविंद्र पासवान हुआ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बरहिया थाना, ग्राम प्रतापपुर, लखीसराय जिला पड़ता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए, ये चौकीदारी जो है हम लोगों को राजा रजबाड़ा अंग्रेजों के ही शासन काल से हम लोग पूर्वज करते आ रहे हैं। जो कि जैसा कि मुझे याद है कि घर परिवार सदस्य बोलते थे कि हमारे दादाजी थे बाबा 15 रुपया में ये जो चौकीदारी करते थे और 100 मन गल्ला अगर गांव में बिकता था तो उसमें एक कनमा मन में 1 कनमा उनका यथी मिलता था, कनवाही उसको कहते थे। हाँ हाँ हाँ, एक इंजरी। हाँ हाँ, और समाज में जो है उसका मान लीजिए अगर कुछ कर देते थे तो उसको भोजन भत्ता कपड़ा लत्ता मिलता था।
ऐसे ही चौकीदारी करके अपना घर गृहस्थी चलाते आ रहे हैं। के समय में पिताजी जब आए तो 75 रुपया से करते करते 90 में उनका परमानेंट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित हुए। वो रिटायर किए, हम 2005 में जो है सो हम आए। 2014 में जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है सो नियम लागू किए कि पिता के जगह पर अब जो है वैसे कर्मचारी जिसका उम्र 20 वर्ष, जिसका अथी सर्विस 20 वर्ष बीत चुका हो और उम्र 55 वर्ष हो चुका हो, वैसे कर्मचारी वॉलंटियर मार कर करके अपने आश्रित को नौकरी दे सकते हैं। वह भी ख़त्म कर दिए। और इधर जो है सो एक अरवल जिला पड़ता है, शायद जनरली वैकेंसी निकाल दिया। अब बोलिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार कहते हैं कि हम रोजगार देते हैं, अगर किसी को रोजगार मिला हुआ है उसके रोजगार मुंह से छीनने का काम करते हैं। ये तो सामंतवादी पड़ता है। हम लोग या तो बिहार के वासी नहीं है या हिंदुस्तान के वासी नहीं है, यही है उनका सोच। पासवान जाति ज्यादा चौकीदारी करने में पूर्वजों से वफादार आते हैं। सर सुनिए, हम लोग जो है 15 दिन का लहास 15 दिन का लहास निकाले हैं बैर के झोंझी से, और कीड़ा जो है ना फर फर उड़ता था। आप अगर यदि जो उसका गंध अगर नाक में अगर चला जाता है आपके बीच में, तो वैसे ही आदमी उल्टी कर करके वही दम तोड़ देता था। और वैसे लहास को हम जो है सो PMCH पटना लाए हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि चौकीदार से जो है जबरन काम करवाया जाता है। जी दूसरा काम जी, मेरा जो मैनुअल है, मेरा मैनुअल है, समाज में जो अति होता है, कुपोषित होता, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, कहीं कोई जहर खा लिया, कहीं चोरी हुआ, उस घटना को मुख्यालय में सूचना देने का काम दायुक्त मेरा है। लेकिन हमारे बड़ा बाबू SP साहब के निर्देशानुसार नगर परिषद, जो कि हम लोगों के घर से बीट से 5 किलोमीटर दूरी थाना पर पड़ता है, और बरहिया नगर क्षेत्र में जो है सो डेली 6:30 बजे से शाम से लेकर के 6:30 बजे सुबह तक ड्यूटी करते हैं। मेरा क्षेत्र जो है सो भगवान भरोसे पर रहता है। क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बता, अगर बता सकते हैं तो बरहिया नगर क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं। चूँकि मेरा है सो पंचायत क्षेत्र में और ड्यूटी मिल रहा है नगर क्षेत्र में। किसी को बैंक ड्यूटी मिलता है तो किसी को कैदी एस्कॉर्ट करने के लिए मिलता है। तो मेरा जो जेनुअल काम है तो वो तो हो नहीं रहा है। यानी कि आपका काम है सूचना देना, यही सब काम आपको करना पड़ेगा। सूचना देना है। किसी बच्चा को अगर नौकरी लग रहा तो उसका तो वेरिफिकेशन पहचान हम ही नहीं करते हैं कि हम अगर हम नहीं करेंगे तो दरोगा जी और इंस्पेक्टर साहब नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो मेरा बीट नंबर, मेरा नाम चढ़ा करके कहेंगे कि इनके कथनानुसार इनका आचरण सही पाया गया। अगर वो फंसते हैं तो हम फंसेंगे। यानी कि सबसे निचला स्तर के आप ही हैं पुलिस विभाग में कर्मचारी, है ना? जी। और भी देखिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इधर 1 2 3 4 5 चौकीदार जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी 2 दिन हो गया ना, 2 दिन से आमरण अनशन पर आप लोग बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, हम लोग परसों से पानी उनी भी नहीं पिए होंगे? पानी पिए हैं, थोड़ा खाना नहीं खाए? खाना 2 परसों से नहीं खाए। ठीक है ना? अभी थोड़ा हालत खराब। कब तक ऐसे ही आमरण अनशन पर रहिएगा? जब तक सरकार चौकीदार दफ्तारों को सेवानिवृत्त को बहाली नहीं कर देती है तब तक ऐसा ही हम लोग रहेंगे। आप रिटायर कर गए हैं? हमारे कार्यरत है। कार्यरत है। हाँ। आप चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे पुत्र को जो है नौकरी मिले? जो हमारे बीच में हमारे बाप दादा को साथ में काम किए हैं, अभी उन लोगों 2004 से रिटायर हुए हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से बहाली नहीं हो पाई है,
उन लोगों को बहाली होने के लिए हम लोग सोच रहे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राजेश यादव, जिला संगठन सचिव, गोपालगंज जिला। अच्छा, जिला संघ के सचिव हैं ये दफादार चौकीदार के। सर हाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर संत से। हैं? डॉक्टर संत से। अच्छा, डॉक्टर संत सिंह। आप क्या हैं अपना ये संघ में? ये हम राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय दफादार चौकीदार कोतवाल पंच। मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग है कि जो हमारे आश्रित हैं, सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था कि आपके आश्रित को बहाली करेंगे, कुछ को किया कुछ को छोड़ दिया है। वही है कि न्याय करना है तो सबके साथ कीजिए, आधा जो बचे हैं उनके आश्रित बहाली का प्रावधान कर दिए। यही एक मांग है हमारा। इतना उम्र हो गया आपका, ये अब क्या जरूरत था आमरण अनशन करने का इतना? यही हमारी जिंदगी है, वो हमारी जिंदगी। मैं ये 35 साल से इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, कई बार लड़ते लड़ते। हमारी ज़िंदगी का यही लक्ष्य है। और हमारे जो राम मोहदेश जी हैं, जो संस्थापक हैं संस्था का, उनको था कि कभी एक चौकीदार को भी चोट लगता है तो सीधे हमारे दिल पर लगता है। तो अभी तो हमारे लोगों की ये मुंह की रोटी। सांसद हुआ करते थे। हाँ, ये उन्हीं की। तबीयत ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब तक ऐसे ही अनशन पर रहिएगा? सरकार हमारी बात मान ले, हम तो अपने लोगों के लिए हैं। कि चाहते हैं कि जो जनरल वैकेंसी निकल रहा है वो नहीं निकलेगा चौकीदार का? हमारे वो पहले एक बार हमारे आश्रित को देने का जो प्रक्रिया है वो पूरा कर ले, फिर उनको जो आप जो करना है कीजिए। लेकिन हमारे आश्रित को, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। क्यों कि ये चौकीदारी व्यवस्था है एक गुप्ता डायनेस्टी विक्रमादित्य द्वितीय के शासन के काल से आ रहा है। और भले ही हमारा नाम दूसरा हो, लेकिन जो दायित्व चौकीदार का था गांव की सुरक्षा का, आप 4वीं 5वीं 6वीं शताब्दी का इतिहास देखेंगे तो घर में दरवाजे लगते थे। नहीं, घर में घर था, दरवाजा था, लेकिन उसमें किवाड़ नहीं लगते थे। वो सारा दायित्व हमारे चौकीदारी व्यवस्था पर जाता था। अभी जो अंग्रेज आए तो कोड फिक्शन करके और उन्होंने थाना बना दिया। और जब से थाना बना है, क्राइम मतलब अपनी चरम ऊंचाई पर थे। इसलिए हमारा है आपके माध्यम से भी कि जो पुरानी व्यवस्था है टोटल चौकीदार के कंधे पर छोड़ दे, शांति व्यवस्था कैसे होती है हम लोग देख लेंगे। हमारे परिजन इसके लिए ये पुष्ट दर पुष्ट हमारा जो काम था शांति व्यवस्था का दायित्व का हमने संभाले और समाज को हमने दिया है। इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार से कि जो हमारे जो चौहरमल ट्रस्ट के साथ ये दुसाध एकता मंग की मांग है, पुश्तैनी करके देख ले कि हम लोग कैसे शांति व्यवस्था बनाते। देखिए, तो हमारे साथ जो है ये पूरा देखिए चौकीदार लोग हैं जो पूरे बिहार प्रदेश से आए हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, धारणा पर बैठे हुए हैं। बाकी आप लोगों को क्या कुछ कहना है, आप अपना राय विचार दे सकते हैं। इन लोगों को भी मांग पूरा होना चाहिए और ये लोग जो अपना बात रखे उस बात से आप लोग कितना सहमत हैं, आप भी अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से। नमस्कार, जय हिंद।